नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। आज भारत की डीआरडीओ में लक्ष्य को पाने की जिद है, दूर तक जाने की जिद है और अपना हुनर विश्व को दिखाने की जिद है। आखिर क्यों आज मैं डीआरडीओ की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं? दरअसल इसकी वजह जानकर आप भी भारतीय साइंटिस्टों और डीआरडीओ की तारीफ अवश्य करेंगे, क्योंकि आज जिस हथियार या यूं कहे भारत के जिस ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उससे न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन भी सहमा हुआ है। डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर आज विश्व के सभी देश इस उत्तम संस्थान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। भारत लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और हर दिन डीआरडीओ कुछ न कुछ नया खोजकर हम सबके सामने लाता है। डीआरडीओ आत्मनिर्भर भारत के तहत न जाने कितने मिशन में लगा हुआ है। हम ज्यादा दूर न जाते हुए बीते 6 महीने की ही अगर हम बात कर लें तो इसमें भारत ने SFDR, अग्नि प्राइम, रुद्र मिसाइल, पिनाका मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल, आकाश मिसाइल, पृथ्वी, निर्भय और नाग जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। यह इस और इशारा कर रहा है कि भारत आज मिसाइल के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, रसिया जैसे देशों से कंधा मिलाकर चल रहा है। दूसरा, भारत के इस आक्रामक तेवर से यह साफ पता चलता है कि भारत ने आज 2 फ्रंट वॉर के लिए कमर कस ली है और अब भारत दूसरे देशों से आत्मनिर्भरता कम करते हुए खुद ही ऐसे सिस्टम और मिसाइल बना रहा है जिसका तोड़ विश्व में किसी के पास भी मौजूद नहीं है और भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा बनाए गए उस हथियार के बारे में हम बात करते हैं जिसको मैंने भारत का ब्रह्मास्त्र बताया था। दरअसल दोस्तों, आज रूस विश्व में किसी भी देश से नहीं डरता और इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण है। पहला, उसको मिसाइल के क्षेत्र में महारत हासिल है। उसके पास एक से बढ़कर एक मिसाइल मौजूद है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण कर उसने अपनी ताकत से दुनिया को पहले ही अवगत करा दिया था। दूसरा कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है अपने देश की सुरक्षा करना। रूस ने S-400 और S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम बनाकर विश्व की एक अलग ही शक्ति बन गया है। इसी तरह से भारत भी मिसाइल के क्षेत्र में तो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, मगर दुनिया में अलग ही मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए भारत के पास खुद का डिफेंस सिस्टम होना अनिवार्य है। हालांकि भारत रूस से S-400 ले रहा है, लेकिन यही S-400 तो चीन के पास भी मौजूद है। ऐसे में डीआरडीओ खुद का यानी भारत का अपना डिफेंस सिस्टम बनाने में काफी साल पहले लग गया था और आज वह सिस्टम बनके तैयार होने के कगार पर है और भारत की ताकत कई गुना यह सिस्टम बढ़ाएगा। दोस्तों, इस सिस्टम का नाम है SRSAM और इसको रूसी S-400 से भी कंपेयर किया जाता है और इसको भारत का स्वदेशी S-400 भी बोला जा रहा है। 2019 में पहली बार डीआरडीओ ने इस बात का खुलासा किया था कि हैदराबाद स्थित डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा SRSAM यानी कि एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू किया जा चुका है। डीआरडीओ ने उस समय इसके आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। डीआरडीओ ने कहा कि SRSAM को इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। यह मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम का एक अहम हिस्सा होने वाला है। इसके साथ ही डीआरडीओ ने यह भी कहा कि भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में यह एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। दोस्तों, SR मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी प्रकार के स्टेल्थ टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल को उनके टर्मिनल स्टेज पर ही तबाह करने की क्षमता रखता है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि SRSAM S-400 में उपयोग की जाने वाली 48-6 सरफेस टू एयर मिसाइल के बराबर रेंज रखेगा, यानी कि SRSAM में जो मिसाइल होगी उसकी रेंज तकरीबन 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक की होगी, जो S-400 डिफेंस सिस्टम में मिसाइल यूज की जाती है उनके बराबर है। SRSAM का प्रयोग MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम की खामियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। SRSAM में भारत द्वारा विकसित की गई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जो कि S-400 के सामान्य रहेगा। इसके अलावा SRSAM में S-400 का साझा समूह भारतीय वायुसेना को या भारतीय सीमा को एक लेयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएगा, जिसमें दुश्मन की कोई भी जहाज या क्रूज और कोई बैलिस्टिक मिसाइल इसको भेद नहीं सकेगा। वहीं पूरा सिस्टम में 2 प्रकार की मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें एक की रेंज 200 किलोमीटर होगी, वहीं दूसरे की रेंज 400 किलोमीटर तक की होगी। SRSAM में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फीचर को भी इसमें इंडक्ट किया जाएगा। भारत अपने डिफेंस सिस्टम के लिए 2 अलग अलग प्रकार की मिसाइल को खरीद रहा है। इनमें पहली मिसाइल 40M6 जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर की है, वहीं दूसरी मिसाइल 48M6 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। SRSAM में एक्टिव रडार हैमिंग के साथ साथ UHF रडार का प्रयोग किया जाएगा, जो किसी भी जेट को, क्रूज मिसाइल को, ड्रोन्स, इवन बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। कुल मिलाकर SRSAM डिफेंस सिस्टम के ऊपर डीआरडीओ ने काम काफी तेज कर दिया है और इसके बनके तैयार होने के बाद भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतना एडवांस डिफेंस सिस्टम होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।